हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस आप प्रॉपरली ले रहे होंगे और आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एनसीईआरटी की समरी करने में आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर होती जा रही होंगी आपको। जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस, वो सारे आप देख पा रहे होंगे इसमें एनसीईआरटी की समरी के द्वारा। लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने ईवीएस की समरी किया हुआ है एनसीईआरटी की, वो कौन सा था चैप्टर? गोइंग टू स्कूल था। आज हम लोग उसके आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे उसकी समरी को। चलिए देखते हैं। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है ईयर टू ईयर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके पॉइंट को हम लोग देखते हुए चलते हैं वन बाय वन करके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया गया है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर। जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट एनिमल जो होते हैं, जो आपके बहुत तरीके के एनिमल हैं, बहुत प्रकार के एनिमल हैं, तो उनके ईयर्स कैसे हैं, अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं, देखने में आते हैं। एन एनिमल विथ ईयर लाइक्स फैन, यहाँ ईयर होगा। ठीक है। एन एनिमल विथ ईयर लाइक फैन, एलिफेंट। एलिफेंट की जो ये ईयर होती है एलिफेंट की, आप ये देख पा रहे होंगे इमेज में। यहाँ भी हम छोटू सा रखे हैं एलिफेंट को। तो इसके ईयर को आप देखिए तो किस तरीके से दिख रहा है, कुछ फ़ैन की जैसा दिख रहा है ना, फ़ैन की तरीके। तो इसलिए एनसीईआरटी में से बताया गया है कि एन एनिमल विथ ईयर लाइक फैन, फैन की तरह से जिसका ईयर होता है वो कौन है? वो है आपका एलिफेंट। नेक्स्ट है एन एनिमल विथ ईयर लाइक लीव्स। लीफ की तरह, पत्ते की तरह किसका कान होता है? तो रैबिट की होती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आपका ये रैबिट है। रैबिट के कान कैसे हैं? कुछ लीफ की तरह। लीफ आपके ऐसे होते हैं। तो लीव आपके कैसे होते हैं? लीव की तरह। लीव आपका ऐसे होता है कुछ। तो देखिए आप, लीव रैबिट का जो ईयर होता है इस तरीके से होता है, लीव की तरह होता है। वही इसमें बताया गया है कि ईयर लाइक लीव्स। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। ये रैबिट के एकदम टॉप हेड पे ही ईयर होता है। रैबिट के हेड के टॉप पर ही ईयर होते हैं, ऐसे करके। आप, ये इनका हेड होता है। ये इनका कुछ ऐसे हेड होता है और इनके टॉप पे इनके दोनों कान पाए जाते हैं। आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। अच्छा, कौन सा ऐसा जानवर है जिसके हेड के किनारे पे ईयर पाए जाते हैं? उनकी कान कैसे होती है? हेड के साइड में होती है। तो वो है आपका डॉग। डॉग का जो ईयर होता है वो टॉप पे नहीं होके, ये इसका टॉप पोर्शन है, टॉप के पोर्शन पे नहीं होके साइड पे होता है, जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं। ये ऐसे होता है। ठीक है। आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, मैच ऑफ फॉलोइंग में पूछ लेता है इस तरीके से। तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि साइड में किसके होते हैं, टॉप पे किसके होते हैं, लीव की तरह किसका होता है ईयर। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को आप बहुत ध्यान से समरी को करिए ताकि आपके माइंड में सेट होता चला जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अ बर्ड हैज़ टीनी होल्स ईयर होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। अच्छा, जो बर्ड होती हैं उनके बर्ड के हेड के साइड में होल्स पाए जाती हैं, टीनी होल्स पाए जाते हैं, टीनी होल्स पाई जाती हैं। ठीक है। देखिए इस तरीके से होल होता है बर्ड्स के। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इमेज में, इस तरीके से होल पाई जाती हैं बर्ड्स की। ये कहाँ पे होती हैं? हेड के साइड में होती हैं, हेड्स के बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। हेड के दोनों साइड में ऐसे किनारे पे ये होल पाई जाती हैं, जो क्या होती हैं? ईयर होती हैं। इनके बर्ड्स की ईयर होते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फिदर्स, दे हेल्प द बर्ड टू हेयर। ठीक है। ये जो होल होते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फिंगर के द्वारा इसे इमेज में हटाया गया है, तब हमें ये होल को देख पा रहे हैं।
देख पा रहे हैं, ये फिंगर है किसी का, उससे वो हटाया गया है उसके फर को, तब ये होल हमें अभी दिखाई दे रहा है। अगर ये हाथ हटा दिया जाए तो इनके होल्स ऐसे इनके फिदर से क्या होते हैं, यहाँ पे जो ये फिदर्स हैं इनके फर हैं ढक जाएगा, जिससे हमको उनकी होल दिखाई नहीं देती हैं, और यही होल उनको क्या करते हैं, सुनने में सहायता प्रदान करती हैं, सहायक होती हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये सब बर्ड्स हैं, तो आप किसी भी बर्ड्स को देखेंगे तो उनके जो ईयर होते हैं वो ईयर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उनके ईयर फिदर्स से ढकी रहती हैं। नेक्स्ट है आपका लीटर। अच्छा, कल की क्लास में हम लोगों ने लीटर को पढ़ा था। लीटर क्या होता है, आप फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। क्या हम लोगों ने पढ़ा था लीटर के बारे में? तो लीटर क्या होता है, ग्रुप ऑफ बेबीज़। एक माँ जब कोई बच्चों को जन्म देता है, ग्रुप में बच्चों को जन्म देता है, तो उसे हम लीटर कहते हैं। क्या करता है, ग्रुप में बच्चों को जन्म देता है, जिनके कई सारे बच्चे होते हैं एक साथ, उन्हें हम क्या कहते हैं, लीटर कहते हैं। एक लीटर का मीनिंग तो ये होता है, ग्रुप ऑफ द बेबीज़ ऑफ सम मदर्स। कुछ माताएं अपने बच्चों को ग्रुप में जन्म देती हैं, एक साथ कई सारे बच्चों को जन्म देती हैं। लाइक आप इस तरीके से देख सकते हैं, ऐसी होती हैं, आप इमेज में देख पाएंगे। तो देखिए, ये डॉग है, डॉग एक साथ कई सारे बच्चों को जन्म देता है, ठीक है, देती है। ये कैट है, बिल्ली भी आपकी एक साथ ग्रुप में कई सारे बच्चों को जन्म देती हैं, तो उसे ही हम कहते हैं लीटर। ग्रुप में बेबीज़ होती हैं जिनके भी, उन्हें हम लीटर कहते हैं। कल की क्लास में आप देखेंगे, पिछले लेक्चर में भी आप देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से इसे बताया गया है, आप उसे देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने भी अभी तक पुराने क्लासेस को नहीं देखा है, आप उस क्लास को देखें, उसमें शुरू से लेके अभी तक के 1 बाय 1 करके क्लासेस के समरी कराए गए एनसीईआरटी के, आप उसे पढ़ लीजिए। आपके सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि हम और भी आपको वीडियो प्रोवाइड करें। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, लीटर। ये दूसरा जो लीटर होता है आपका, ये लीटर जो होता है इसका मीन्स होता है, एक होता है ग्रुप ऑफ बेबीज़, एक होता है कचरा फैलाना। इसको एक लीटर का मीनिंग हिंदी में होता है कचरा फैलाना, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ पाए होंगे, इतनी सारी चीज़ों को आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दोज एनिमल whose ears you can see have their body, these animal give birth to the young one। ऐसे एनिमल जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, जिनके कान हमें दिखाई देते हैं, जिस भी एनिमल के कान हमें दिखाई देते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। मीन्स वो विविपेरस होते हैं, पिंडस होते हैं, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे इमेज में, हॉर्स है, हॉर्स के कान दिखाई दे रहे हैं ये आपको, इनके शरीर पे बाल भी हैं, ठीक है। बाहर की तरफ जिनके कान होते हैं, जिस भी एनिमल के बाहर की तरफ कान हमें दिखाई देंगे, वो अपने जैसे बच्चे को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। वे विविपेरस होते हैं, मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं। ह्यूमन के भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये कान है बाहर की तरफ, इनके बाल से ढक गए हैं, इस वजह से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं वो अपनी तरह बच्चों को जन्म देते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दोज एनिमल that do not have ear on the body, these animal lay egg। जिस भी जानवर के कान हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, ले एग देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है, अंडज होते हैं, उसे हम ओविपेरस कहते हैं। ओविपेरस कहते हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे इतने सारे इमेजेस हैं, इसमें बहुत सारे एनिमल के नेम दिए गए हैं, एनिमल दिए हैं, जैसे क्रो हो गया, स्नेक हो गया, टर्टल, स्वान, डक, आंट, ये सब, फ्रॉग, ये सारे, इन सारे जानवरों के आप देखेंगे तो आपको कान दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इनके कान जो होते हैं फिदर से ढके रहते हैं, या तो बहुत छोटे होंगे जो आपको दिखाई नहीं देंगे, एक होल की तरह होते हैं, तो नहीं दिखाई देते हैं। तो जिनके दिखाई नहीं दे रहे हैं वो क्या करते हैं, वो अंडज होते हैं, एग देते हैं, लेइंग एग, ठीक, उसे हम ओविपेरस कहते हैं। ये स्तनधारी नहीं होते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द नंबर ऑफ दिस एनिमल्स आर गोइंग डाउन इन इंडिया इज। टाइगर की जब नंबर्स कम होते जा रहे थे तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको जब देखा गया तो 1972 में एक एक्ट लागू किया गया। उस एक्ट को कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1973 में क्या किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। और 1972 में वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को स्टार्ट किया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना को स्टार्ट किया गया था। और इसका जो स्टार्ट जब किया गया तो ये कहाँ पे, 1973 में कहाँ पे, उत्तराखंड के कौन सी जगह पे, रामनगर में, ठीक, उत्तराखंड के रामनगर में किया गया था। और इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा नेशनल पार्क है, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क है। कौन सा पार्क है, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क है। और अडे विथ नंदू, चलिए इसको देखते हैं। An elephant can eat more than 100 kg of leaves and twigs in one day. Elephant do not rest very much. अच्छा, ये आपके एलिफेंट के बारे में कुछ इसमें बताया गया है। वो पॉइंट आपके लिए बहुत ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, ये पूछा गया है बहुत बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आप देखेंगे हर साल के मैक्सिमम पेपर में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो एलिफेंट क्या करता है, एक दिन में वन डे में क्या करता है, 100 kg लीफ और ट्विंग्स को खाता है। ट्विंग्स मीन्स टहनियाँ, पत्तियाँ और टहनियों को, पेड़ की टहनियों और पत्तियों को वन डे में 100 kg खा लेता है। मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, और या फिर इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 100 kg, 200 kg, 300 kg या 1 क्विंटल। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा 100 kg। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। हाथी कितनी देर सोती है वन डे में, तो 2 से 4 घंटे ही सोती है मात्र। एक दिन में कितनी देर सोती है, 2 से 4 घंटे, 2 to 4 hours। एलिफेंट लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। एलिफेंट, हाथी को खेलना बहुत पसंद है, किसमें, मड एंड वाटर में, कीचड़ और पानी में खेलना इन्हें बहुत पसंद है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। जो मड होती हैं, जो कीचड़ होती हैं, इनके स्किन को क्या करती हैं, कूल करती हैं। ऐसे समझ सकते हैं, बॉडी लोशन का काम करती हैं उनके लिए। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि एलिफेंट को, हाथी को क्या होता है, मड और वाटर, कीचड़ और पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, और इनकी स्किन जो होती है उससे कूल रहती है। इस तरीके से आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हाथी अपनी मस्ती में पूरा कीचड़ में क्या कर रही है, खेल रही है। देख रहे हैं, ये कीचड़ उड़ा रही है, ऐसे सूंड में अपने लेके उलट पलट होके खेल रही है। तो इनको कीचड़ में खेलना अत्यधिक पसंद है। देखते हैं नेक्स्ट है आपका, देयर बिग ईयर ऑल्सो लाइक फैंस। जो इनके हाथी का जो ये ईयर होता है, ये क्या करता है, ये लाइक फैन की तरह होता है, ये उसे फैन की तरह यूज़ करते हैं। उनको गर्मी लग रही है तो ऐसे आगे पीछे कर लिया, हवा कर लेते हैं अपने आप को। दे एन एलिफेंट फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल। और उससे उनको क्या होता है, ठंडा ठंडा कूल वाली फीलिंग आती है, ठंडा ठंडा फील करते हैं। गर्मियों में अपने आप को वो हवा कर लेते हैं। तो ये फ़ैन उनके लिए क्या है, ये ईयर अपना आवाज़ भी, साउंड को भी सुनते हैं, और इससे अपने आप को हवा भी देते हैं, अपनी बॉडी को कूल भी करते रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है आपका, एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। हर्ड मीन्स होता है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबीज एलिफेंट। जो इनके ग्रुप होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं कि बेबी एलिफेंट के ये ग्रुप होते हैं। जो ओल्डेस्ट फीमेल जो होती है, हथनी जो होती है, वो इस ग्रुप को लीड करती है, लीडर होती है। आप देख पा रहे होंगे 10-15 का ये ग्रुप होता है, और इसमें जो मेन जो हथनी होती है, जो सबसे ओल्डेस्ट होती है, जो सबसे बूढ़ी होती है, वही लीड करती है। नेक्स्ट है, द हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वन। 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होते हैं, और कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी और छोटे भी।
Male are live in the herd till they are 14 to 15 years old. They leave their herd and move around alone. क्या करते हैं, 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होती हैं और उसमें कुछ बच्चे भी होते हैं, मेल भी होते हैं। तो जब मेल एलिफेंट होते हैं, जब वो 14 से 15 साल के हो जाते हैं, 14 से 15 साल ईयर ओल्ड हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हर्ड उस ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं अकेले रहने के लिए। इस तरीके से आप देख पाएंगे कि ये एलिफेंट पहले क्या करेंगी, पहले ग्रुप में रहेंगी, इस तरीके से ग्रुप में रहती हैं, लेकिन जब ये 14-15 साल की हो जाते हैं मेल एलिफेंट, तो वो इस ग्रुप को छोड़ के सिंगल रहने, अपना घूमने टहलते हुए चले जाते हैं, अपना सिंगल रहने लगते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट है आपका लाइक एन एलिफेंट सम अदर एनिमल ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। कुछ और एलिफेंट की तरह भी ऐसे ही होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, फिर उसे छोड़ के चले जाते हैं। एनिमल्स इन हर्ड यूजली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड। एनिमल ग्रुप में क्यों रहते हैं, जब ग्रुप में रहते हैं फिर वो आसानी से अपने फूड को क्या करते हैं, सर्च कर पाते हैं। और ग्रुप में रहेंगे, अगर एनिमल ग्रुप में रहते हैं तो उन पर दूसरा अटैक नहीं कर पाता है। ग्रुप में रहते हैं तो अगर सिंगल सर्च करें फूड को जाएं तो फिर उनके लिए भी खतरा बना रहता है ना कि उन पर दूसरे जानवर अटैक ना कर दें, उन्हें मार ना दें, इसलिए वो क्या करते हैं, ग्रुप में अपने भोजन को ढूंढते हैं। इन एन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइडेड एवरीथिंग। जो अब के एलिफेंट होती हैं, जो ये ग्रुप होता है एलिफेंट का, उसमें जो ये ओल्डेस्ट एलिफेंट होती है वो क्या करती है, वही डिसाइड करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा इसमें बताया गया, ये पॉइंट में यही चीज़ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द एजेंट इज सिटिंग ऑन द बुफेलो। आप क्या सोचते हो इस पे, आप बताओ। ये हर्ड है, HERD हर्ड है, ये बाय मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग में, HERD जिसे ग्रुप कहते हैं, इसकी स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे भी एक जगह आपका गलत होगा, ये है HERD टिल दे आर, ठीक है, ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं। चलिए बताइए क्या होता है। जैसे ये है आपका बुफेलो, इस पे हाथ, ये आपका बगुला क्या है, बैठा हुआ है, तो क्या बता रहा है, ये कौन सा रिलेशन है, इसमें हम लोग ये देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, ठीक है। ये जीव जो इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, जीव आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। स्वपोषी और परपोषी। ये जो परपोषी होता है, हेटेरोट्रॉपिक होती है, ये कितने प्रकार की होती हैं, तो ये आपके 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, ये हो जाएंगी सहजीविता, सहभोगिता, परजीविता और मृतोपजीवी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इसका लिख देते हैं नंबर करके। सहभोगिता, दूसरा, तीसरा परजीविता और चौथा होता है मृतोपजीवित। पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया चौथा। तो सहजीविता क्या होती है, सहजीविता को आप ऐसे पॉइंट में हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा बल ले लेते हैं इसमें हम लोग समझने के लिए, ये प्लस, ठीक है। तो दो जीव हैं जो एक दूसरे पर आश्रित हैं और दोनों को एक दूसरे से क्या हो रहा है, बेनिफिट होगी। दोनों को क्या होता है, इसमें एक दूसरे से बेनिफिट ही होता है, पहले को दूसरे से बेनिफिट होगा, दूसरे को पहले से बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल में के लिए आप देख सकते हैं लाइकेन का क्या होता है, अलगाई प्लस फंगी, अलगाई प्लस फंगी। ये इसको क्या करता है, फूड देता है, ठीक है, और ये इसको क्या देता है, शेल्टर देता है। तो
तो दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से क्या होता है, बेनिफिट मिलता है। तो जब दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, सहजीविता हम कहते हैं। ठीक। दूसरा है आपका सहभोगिता। सहभोगिता में क्या होता है, सहभोगिता में एक को तो क्या होगा कि लाभ होगा, लेकिन दूसरे को ना लाभ होती है ना हानि होती है, उसे हम कहते हैं सहभोगिता। थर्ड होता है आपका परजीविता। परजीविता क्या होती है, परजीविता में एक को तो बहुत फ़ायदा होगा और दूसरे को लॉस ही लॉस होगा। इसके लिए आप समझ सकते हैं परजीविता आपका बहुत सिंपल सा उदाहरण है कोरोना वायरस। अब देख रहे होंगे कोरोना वायरस, जिसको वायरस से चली जाती थी, जिसको भी हो जाता था कोविड, तो क्या होता था, कोविड वायरस को तो बेनिफिट है, लेकिन जिसको हो जा रहा है उसको क्या हो रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है, इवन लोग डेथ हो जाती थी। तो इस तरीके से तो उसमें क्या हो रहा है, एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो फोर्थ है आपका परजीविता। फोर्थ है आपका मृत्यु परजीवित। इसमें क्या होता है, एक को तो फ़ायदा ही होगा लेकिन दूसरे को कुछ नहीं होगा, ना फ़ायदा ना नुकसान, मतलब इसको नहीं ही लिखे तो ज़्यादा बेनिफिट है, ओनली फ़ायदा ही समझिए, एक को बस बेनिफिट होता है। इसका क्या है रीज़न, ये ऐसे जीव होते हैं मृतोपजीवित, ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों को अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, मृतोपजीवित कहलाते हैं। कवक, जीवाणु, ये सारे कैसे होते हैं, मृतोपजीवित होते हैं, जो सड़े गले मरे हुए लोगों को से अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो जो मर गया उसको तो कोई लॉस नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जो ये कवक है इसे क्या हो रहा है, बेनिफिट मिल रही है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आई होप आप लोग चीज़ों को समझ पाए होंगे कि क्या है, कैसे है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को भी समझ पाए होंगे। ऑटोट्रॉपिक, स्वपोषी, परपोषी, सहजीविता, जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। सहभोगिता, इसमें एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को क्या होता है, ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होता है। परजीविता में क्या होती है, एक को प्रॉफिट होता है, दूसरे को लॉस ही लॉस होती है। मृतोपजीवित में इसको बेनिफिट होता है, एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को नील है, क्योंकि वो है ही नहीं। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। आई होप आप लोग क्लास को बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों में। फटाफट आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ताकि हम और भी आपके लिए क्लास को प्रोवाइड करें। और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, क्लास प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर को प्रोवाइड करेंगे, नोट्स देंगे PDF में। और जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से, इंस्टाग्राम से या अभी से नहीं जुड़े हैं, वो लोग फटाफट जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे हमारे ये सारे PDF शेयर किए जाते हैं, आप वहाँ से आराम से PDF को लेके पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।